देखिए शिखा शर्मा ये फिर से आया हुआ है बंदा, लेकिन जोड़ूंगा तो ये बोलेगा नहीं बंदा, अब बस कमेंट सेक्शन में गाली देते रहेगा ये। देखिए ये लिखा है ना, ये बंदा, ये यहाँ पे कमेंट में लिखा है प्राइवेट चैट में, बुद्ध मार्ग में हाथी के संभोग के द्वारा रीबर्थ होता है। ये शिखा शर्मा करके आईडी बना के आया है, लेकिन इसकी तमीज, इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे मुंह खोल सके। मैं इसको यहाँ जुड़े हुए हूँ ना, इसमें इतना दम नहीं है कि इसी बात पर डिबेट कर सके, कि ये साबित कर सके, नहीं बोलेगा ये। आगे देखिए ये और भी बहुत सारे गाली गलौज वाली बातें लिखता है, लेकिन ये बंदा में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बंदा जो है यहाँ पे डिबेट कर सके। स्क्रीन पे मैंने रखा हुआ है। शिखा शर्मा, अगर थोड़ी सी भी आप में है, जिगर है, लाज शर्म है, कुछ भी है इवन, आओ इसी पे साबित कर लो ना, यही साबित कर लो, पब्लिक को भी तो दिखे। दिक्कत क्या है भाई साहब? हम्म आ गए हो और मुंह से बोलने में इतना डर लगता है। डर लग क्यों रहा है जी? अच्छा जी, जब डर लग ही रहा है तो थोड़ा सा और मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए साथियों, थोड़ा सा अभी इनको जो है शिखा शर्मा को ज्ञान दिया जाए, बताते हैं अभी कैसे पैदा हुए हैं। ये देखिए, ये बालकांड में, रामायण का बालकांड है, इसमें ये श्लोक पढ़िए, 26 श्लोक। इसमें लिखा हुआ है कि महाराज दशरथ रनवास में गए और महारानी कौशल्या जी से यह बोले, लो यह खीर है, इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। मतलब सुना आप लोगों ने? इसमें जो है ये जा रहे हैं महाराज दशरथ जो हैं, ये रनवास में जा रहे हैं और उनकी पत्नी है कौशल्या, उनसे कह रहे हैं कि यह खीर लो, इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। खीर का कॉन्सेप्ट है, खीर से बच्चे पैदा हो रहे हैं। मतलब महाराजा थे, रानी थे, बोलते कि चलो बच्चे पैदा करते हैं, समझ में आता है, ये खीर दे रहे हैं। कह रहे हैं मुझसे नहीं, ये खीर लो, इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। और ये देखिए क्या लिखते हैं इसमें, ये नहीं कह रहे हम लोगों को, कह रहे हैं इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। ये देखिए ना यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ? साफ साफ वो कह रहे हैं कि ये जो बच्चा पैदा होगा इसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा। अब ये आप मुझे बताओ कि ये कौन सा खीर का विज्ञान है भाई साहब? है जी? ये जो है ये कौन सा खीर का विज्ञान है जो इस तरह की बातें? आप बोल क्यों नहीं रहे हो? देखिए माइक अनम्यूट है, लेकिन ये बंदा बोल नहीं रहा है और नाम बदल के आया है, लड़की की तरह नाम रख के आता है और इस तरह से गाली गलौज भी करता है, लेकिन ये बोलेगा नहीं एक शब्द भी। अच्छा, इसमें अब ये देखें 27 नंबर श्लोक। तदंतर महाराज दशरथ ने उस खीर में से आधी तो कौशल्या जी को और बची हुई आधी में से आधी सुमित्रा को दे दी। अब ये देखिए, महाराज जो हैं आधा खीर निकाल के कौशल्या को दे दिए, अब बचा हुआ आधा खीर किसको दिए? दूसरी बीबी सुमित्रा को दिए। अब 28-29 श्लोक देखिए, कुल खीर का 8वां हिस्सा केकई को दिया और उस अमृतम खीर का बचा हुआ 8वां भाग कुछ सोचकर सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार महाराज ने अपनी रानियों को अलग अलग हिस्से करके खीर बांट दी। ये आपके रामायण में लिखा हुआ है, ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ या कोई दूसरा भी नहीं बोल रहा हूँ। इसके जो चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा जो हैं वो इसके अनुवादक हैं और ये सबको मिल जाएगा, गूगल पे ऑनलाइन अवेलेबल है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। खीर विज्ञान देखिए, ये असली खीर विज्ञान है, कैसे ये बच्चे पैदा होते हैं। ये खीर विज्ञान रामायण जो हम लोगों की ग्रंथ है वो हमें बताती है। ये देखें 30 नंबर श्लोक। उस खीर को खाकर महाराज की कौशल्यादि सुंदर रानियां बहुत प्रसन्न हुई और अपने को अत्यंत भाग्यवती माना खीर को खाकर। 31 देख लीजिए। तदंतर उन उत्तम रानियों ने महाराज की पृथक पृथक दी हुई खीर खाकर अग्नि और सूर्य के समान तेज वाले गर्भ शीघ्र धारण किए। देख लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि भैया जैसे ही उन्होंने खीर खाया, तो खीर खाकर ये नहीं कह रहे हैं कि कोई फैक्स वगैरह हुआ या कोई कुछ हुआ, उस तरह से नहीं कह रहे हैं। खीर खाकर अग्नि और सूर्य के समान तेज वाले गर्भ शीघ्र धारण कर लिए। खीर खाकर, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, यहाँ पे महाराज का कोई रोल नहीं आ रहा है, खीर का रोल आ रहा है। अच्छा 32 देख लीजिए,
शिखा शर्मा देखिए ज़रा ध्यान से आप, हमें बता रहे थे ना बच्चे कैसे पैदा होते हैं। ये देखिए आपका रामायण हमें बता रहा है कैसे पैदा होते हैं। 32 महाराज दशरथ भी अपनी रानियों को गर्भवती और अपना मनोरथ पूर्ण होता देख उसी प्रकार प्रसन्न हुए जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं और सिद्धों से पूजित हों। देखिए सिद्धों की बात आ रही है। बुद्धिस्ट जो है सिद्ध जो गुरु होते थे उनकी तक की बात आ गई यहाँ पे। उनसे पूजित हों, स्वर्ग में प्रसन्न होते हैं। अब ये देखिए 16वां सर्ग समाप्त हो गया। ये 16वां सर्ग का ये सब श्लोक था कि महाराज भी यहाँ पे खुश हो गए। अब मैं आपको कैलेंडर दिखाता हूँ। कैलेंडर भी दिखाना ज़रूरी है ना कि आपके रामायण में कौन-सा कैलेंडर प्रयोग हुआ है। आजा भैया कहाँ चले गए? 18 में आएगा। ये जो है बाल कांड का अष्टादश सर्ग। हाँ, ये अब आ गया। देखिए 18वां जो सर्ग है वाल्मीकि रामायण का, ये देखिए ये लोग कौन-सा कैलेंडर वाल्मीकि रामायण जो है इनका सतयुग, त्रेता युग में हो गया था। कितने 9 लाख साल, 12 लाख, 18 लाख साल, कितने लाख साल पहले हो गया था। और वाल्मीकि जी लिखने में कैलेंडर कौन-सा प्रयोग कर रहे थे वो ज़रा ध्यान से देखिए। मतलब वाल्मीकि जी जो हैं वो कैलेंडर प्रयोग कर रहे हैं, बौद्धों का कैलेंडर प्रयोग कर रहे हैं। देखिए क्या लिखते हैं। 8वां जो श्लोक है इसमें ये लिखते हैं यज्ञ होने के दिन से जब 6 ऋतुएँ बीत चुकी। 6 ऋतुएँ समझते हैं? 6 ऋतुएँ मतलब 2 महीने का 1 ऋतु होता है, मतलब 12 महीना लग गया। तब चैत्र मास की 9वीं तिथि को देख लीजिए, चैत मास की। और चैत किसमें आता है याद है आप लोगों को? बुद्धिस्ट कैलेंडर, जो बौद्धों का कैलेंडर है। कैलेंडर आप लोगों को पता ही है, चैत वाला कैलेंडर जो है ये किसमें आता है? ये है हमारा बौद्धों का शक संवत जो है, पहली सदी का कैलेंडर, उसका प्रयोग कर रहे हैं वाल्मीकि जी, राम का जन्मदिन बताने के लिए। देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए इस चीज़ को। और एक दूसरा भी कैलेंडर है ना विक्रम संवत जो 10वीं 11वीं सदी में आया था, उसमें भी प्रयोग होता है चैत, लेकिन उसके सबूत नहीं मिलते हैं, वो 10वीं 11वीं सदी में आया था। तो दोनों ही कैलेंडर जो हैं ये ईसा के इर्द-गिर्द के हैं, 2000 साल के अंदर 2000 साल के लगभग के हैं और उनमें जो प्रयोग होता है महीना वो प्रयोग कर रहे हैं वाल्मीकि जी। देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं जो 1000 साल अंदर की लिपि है, ये है। तो शिखा शर्मा ये जो आप गुर्राते रहते हो कमेंट सेक्शन में, थोड़ा जवाब दो ना यहाँ पे। साँप सूंघ गया जाता है क्या यहाँ पे आने पे? हैं जी? कभी सच्चाई देख भी लिया करो। तो ये एक सिर्फ़ कमेंट वीर है, सिर्फ़ कमेंट में ये बोल सकते हैं, यहाँ पे इनकी मुँह तक नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी इनकी मुँह। तो ये इनकी सच्चाई है दोस्तों। तो चलें, जाएँ शिखा शर्मा, भाग जाएँ।